हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम आपको अपने यूट्यूब चैनल RG चैनल 786 पर स्वागत करते हैं दोस्तों। क्योंकि आज का क्लास बहुत वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है दो फ्रेंड्स। क्योंकि इस चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दोस्तों जो हम आज क्वेश्चन लाए हैं फार्मूला, वो इस चैप्टर में बहुत लगने वाले हैं दोस्तों। अगर आप ये क्वेश्चन आपको याद नहीं होगा दोस्तों, तो इस चैप्टर में हर क्वेश्चन को डील नहीं कर पाएंगे दोस्तों। क्योंकि इस चैप्टर की शुरुआत से पहले आपको ये फॉर्मूला फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम आपके लिए लाए हैं दोस्तों। अगर आप इस जितने भी सारे हम फार्मूला लाए हैं दोस्तों, अगर आप उसको अच्छी तरह से याद कर ले, उसको रिमेंबर कर ले, याद कर ले, तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में भी कोई ऑब्जेक्टिव आपको फॉर्मूला पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दोस्तों। अगर इस बार इस चैप्टर से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। अगर आप इसको फुल्ली इसको याद कर ले, तो इस चैप्टर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आपको डील नहीं होगा दोस्तों। चैप्टर 1 मतलब कि पार्ट 1 इसका हम आपको इसमें पार्ट 2 तक है दोस्तों। जो हम फार्मूला इस चैप्टर में लाए हैं वो पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट बनाएंगे वीडियो। जो इसमें पार्ट 1 में क्या हो जाएगा, कुछ आधा फार्मूला है, अब पार्ट 2 में आधा फार्मूला। जो पार्ट 1 का भी हम अपलोड कर देंगे दोस्तों। उसके बाद आने वाले इसको चैप्टर को 2.1 को अपलोड किया जाएगा वीडियो दोस्तों। चलिए इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये फार्मूला सेट है दोस्तों। तो चलिए हम इसको याद करेंगे दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, इनवर्स आई फंक्शन। यहाँ पर लिखा है डोमेन ऑफ द फंक्शन। यहाँ पर लिखा क्या, रेंज प्रिंसिपल वैल्यू जिसको बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पर रेंज भी बोल सकते हैं या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोल सकते हैं दोस्तों। तो हम इसको याद करने का तरीका ये है दोस्तों कि y इक्वल, इसको मानना पड़ता है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। y इसको किसी से भी मान सकते हैं, एल मान सकते हैं, के मान सकते हैं, कोई भी चीज़ से इसको मान सकते हैं। यहाँ याद करने का तरीका है, साइन इनवर्स x का डोमेन कितना होगा, -1 से लेकर के 1 तक। कोई भी दोस्तों साइन इनवर्स का डोमेन होता है, साइन इनवर्स का डोमेन क्या होगा, -1 से लेकर के 1 तक होगा। -1 -2 -3 से लेकर होगा ना दोस्तों। ऐसे -1 से लेकर के आपको 1 तक, -1 से +1 दोस्तों। तो इसका ये डोमेन आपको याद कर हो गया कि साइन इनवर्स का डोमेन कितना होगा, -1 से 1 तक, तो -1, 1। और इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, कोई भी चीज़ साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू कितना होगा, रेंज जिसको बोलते हैं, जिसका क्षमता कहाँ तक है, -π/2 से लेकर के π/2 तक इसका रेंज होता है। क्योंकि कोई भी फार्मूला लगाएंगे दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन में इसका रेंज पर ध्यान रखना। हर क्वेश्चन में इसे ध्यान नहीं रखना पड़ता है दोस्तों। पर्सनली कहा जाएगा कि इस क्वेश्चन में रेंज को ध्यान में रखें, तो वैसे क्वेश्चन को में रेंज का ध्यान रखा जाता है दोस्तों। तो चलिए आज अगला फार्मूला दिया हुआ है, कॉस इनवर्स का डोमेन कितना हो जाएगा। जो साइन इनवर्स का डोमेन हो जाएगा दोस्तों, वही कॉस इनवर्स का डोमेन होगा। जो कॉस इनवर्स का डोमेन होगा वही साइन इनवर्स का डोमेन। इसलिए एकदम सिंपल याद करने का कि साइन इनवर्स का डोमेन -1 से लेकर 1 तक, कॉस इनवर्स का डोमेन -1 से 1 लेकर। तो दोस्तों दोनों में यही फ़र्क है इसका प्रिंसिपल वैल्यू में दोस्तों। क्योंकि साइन इनवर्स का रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू जो भी बोलिए, साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा, -π/2 से लेकर के π/2। और कॉस इनवर्स का क्या हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू या रेंज, 0, इसका रेंज कितना अंदर हो जाएगा, 0, मतलब पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री। यानी कि साइन इनवर्स का रेंज क्या हो जाएगा, -90 से लेकर के 90। यानी पाई का मान कितना होता है, 180। तो 180 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो क्या हो जाएगा, 90 आएगा ना दोस्तों। तो -90 से लेकर के 90 तक इसका रेंज है दोस्तों। क्योंकि कोई भी फार्मूला में इसका रेंज -90 से 90 तक होता है। और इसका कॉस इनवर्स का दोस्तों कितना तो होगा, 0, मतलब 0 से लेकर के 180 के बीच में होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, tan इनवर्स का रेंज कितना हो जाएगा, रियल नंबर में -इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक इसका डोमेन होगा। और इसका रेंज कितना हो जाएगा, जो साइन इनवर्स का रेंज होता है दोस्तों,
जो साइन इन्वर्स का रेंज होता है वही tan इन्वर्स का रेंज होता है दोस्तों। जो साइन इन्वर्स का रेंज कितना है, -π/2 से लेकर के π/2 तक, और कॉस इन्वर्स का -0, दोस्तों। और tan इन्वर्स का क्या हो जाएगा, -π/2 से लेकर के π/2। अब देखिए कॉट इन्वर्स में आते हैं। कॉट इन्वर्स का दिया हुआ है कि रियल नंबर -∞ से इन्फिनिटी, यानी कि जो कॉट इन्वर्स का जो होगा tan और कॉट का दोनों का डोमेन बराबर होता है दोस्तों, क्योंकि रियल नंबर में -∞ से इन्फिनिटी तक इसका डोमेन होता है दोस्तों। और कॉट इन्वर्स का कितना हो जाएगा, रियल नंबर -∞ से इन्फिनिटी। तो चलिए दोस्तों, और कॉट tan इन्वर्स का रेंज कितना हो जाएगा, -π/2 से π/2। और जो कॉस का जो रेंज होता है वही कॉट का रेंज होता है दोस्तों। एकदम सिंपल तरीके, कॉट कॉस जिसमें सी लगा हो दोस्तों, जिसमें देखो COS कॉस और कॉट, कॉस कॉट, जिसमें कॉस और कॉट एकदम ध्यान में रहता है दोस्तों। कॉस और कॉट का रेंज कितना हो जाएगा, 0 से π। और साइन का रेंज और कॉस का रेंज, साइन का डोमेन और कॉस का डोमेन एकदम सिंपल होता है दोस्तों। साइन का रेंज और कॉस का रेंज एकदम सिंपल, मतलब कि -1 से 1, -1 से 1। तो चलिए सेक इन्वर्स का रेंज कितना हो जाएगा, माइनस रियल नंबर माइनस हो जाएगा ना, -1 से लेकर के 1, रियल नंबर -1 से 1 तक दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका रेंज क्या हो जाएगा, 0, π -π/2, मतलब 0, π-2। और कॉस एक इन्वर्स एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर -1 से 1 तक, रियल नंबर माइनस और -1 से 1 तक। और इसका कॉसेक इन्वर्स का क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2। जो साइन का जो रहता है रेंज वही है कॉसेक का, लेकिन उसमें सिर्फ -0 से उसको -0 से घटा दिया गया, 0 से घटा दिया गया। तो दोस्तों अगला फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं। और सिंपल फार्मूला है दोस्तों, साइन इन्वर्स साइन एक्स। साइन इन्वर्स साइन एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स आएगा, मतलब जो इसमें जो साइन इन्वर्स रहेगा, यहाँ मान लेते हैं, आपको यहाँ लिख दिया साइन इन्वर्स, आपको बीच में लिख दिया क्या दोस्तों, मान लेते हैं कि √3/2 दे दिया दोस्तों। तो अब आपको बोलेगा इसका क्या निकाले, इसका आंसर निकाले, इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकाले या इसका वैल्यू निकाले। 2 क्वेश्चन दे दिया, ऐसा क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। तो इसका क्या करेंगे दोस्तों, इसका साइन इन्वर्स को तो रहने देंगे, इन्वर्स को रहने देंगे, -3/2 है ना। तो देखिए यहाँ पर साइन इन्वर्स साइन एक्स, मतलब एक्स को यहाँ पर होगा ना, इसको तोड़ेंगे दोस्तों कि साइन इन्वर्स में एक्स का मतलब थीटा, कौन सा थीटा पर आ रहा है, मतलब कितना पर। तो साइन इन्वर्स 3/2 का आप उसको यदि इसका पीरियड टेबल याद नहीं किए हैं तो साइन इन्वर्स 3/2 मतलब 60 डिग्री पर आता है। 60 डिग्री माइने यानी π/3। तो 180 पाई का मान 180 होता है, तो 180 से 3 मतलब मल्टीप्लाई करें तो 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखाएगा साइन होना गया, और कितना हो जाएगा π/3 दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स साइन π/3। तो यहाँ पर π/3 इतना आया दोस्तों। तो अब यहाँ पर देखो साइन इन्वर्स साइन एक्स है, यहाँ पर इसका मान कितना, यहाँ पर एक्स का है, यहाँ पर थीटा रहे या बीटा रहे या कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इस एक्स के जगह पर यहाँ पर कोई रहे, थीटा रहे, बीटा रहे या एक्स रहे, बी रहे, जेड रहे, कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं पड़ता है। यहाँ पर मान लेते एक्स मान लिए, तो साइन इन्वर्स साइन एक्स, तो इस वैल्यू क्या आता है, एक्स, यानी कि जो यहाँ एक्स रहेगा यानी थीटा रहेगा या बीटा जो भी रहेगा वो बाहर निकल के आ जाएगा, यानी कि π/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी दम फार्मूला सबको याद करना है, कॉस इन्वर्स कॉस एक्स का फार्मूला एक्स हो जाएगा, tan इन्वर्स tan एक्स का एक्स, यहाँ पर इसका क्या दिया हुआ है, रेंज दिया हुआ है, कॉट इन्वर्स कॉट एक्स का एक्स, सेक इन्वर्स सेक एक्स का एक्स। मतलब जब एक याद हो गया आपको तो सब याद हो जाएगा, जो 6 को दिया है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक है ना, सब आपको याद हो जाएगा। एक या आपको अगर एक या साइन याद कर लिए तो आपको सब याद हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन
अगला टाइप की ओर बढ़ते हैं, फार्मूला की ओर। आपको इस सीट का मतलब ये फार्मूला सीट का PDF आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जा कर के वहाँ से टेलीग्राम चैनल पे जा कर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा टाइप के क्वेश्चन फॉर्मूला है दोस्तों, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा दोस्तों। मतलब वहाँ क्या था, साइन इनवर्स साइन एक्स। यहाँ पर ये दोस्तों, यहाँ पर अगर मान लो साइन रहे यहाँ पर क्वेश्चन साइन इनवर्स, तो उसका क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि साइन यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया आपको साइन, और लिख दिया साइन इनवर्स, यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर लिख मान लेते हैं क्या √3/2 दे देते हैं। यहाँ पर एक फार्मूला दिया हुआ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स √3। मतलब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसको बनाएंगे। √3 का मान कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर √3 का मान कितना हो जाएगा, √3/2 का क्या हो जाएगा, π/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही हिसाब से अगला क्वेश्चन है कॉस इनवर्स कॉस एक्स। इस फार्मूला का एकदम हम डीपली में समझाएंगे क्वेश्चन एक्सरसाइज में, और 2.1 में इस सभी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए, वहाँ पर आपको हम डीपली में समझाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन बोलेंगे, अगला फार्मूला की ओर बढ़ जाए, tan इनवर्स एक्स, तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। कॉट इनवर्स एक्स, कॉट एक्स हो जाएगा। सेक इनवर्स एक्स, तो हो जाएगा एक्स। कॉस एक इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स। अगर आपको इसमें भी एक फार्मूला अगर याद कर लिए तो आपको ये 6 टाइप के याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, अपने आप याद हो जाएगी। एक टाइप का याद हो गया तो एक फार्मूला एक टाइप का याद हो गया, तो हर टाइप का अलग अलग क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला टाइप दिया हुआ है दोस्तों क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन ये टाइप का है, साइन इनवर्स 1/x, तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस एक इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स 1/x, तो इसको इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस एक इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको कोई एक्सरसाइज में हम क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स 1/x, तो हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स। tan इनवर्स 1/x, तो हो जाएगा कॉट इनवर्स। आपको कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना है, वो हम बताएंगे, इसलिए ये वीडियो बना रहे हैं। हो जाएगा ना tan, इसमें 3 ही टाइप के क्वेश्चन, 3 ही फार्मूला याद होते हैं। tan इनवर्स 1/x, तो कॉट एक्स। कॉस इनवर्स तो सेक एक्स, मतलब कि 3, तो इसका डबल आएगा। मतलब साइन का कॉस एक का साइन, tan का कॉट का tan, सेक का कॉस का सेक। तो चलिए अगला टाइप की ओर बढ़ते हैं। अगला टाइप की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन टाइप 4 आया, साइन इनवर्स -x, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। साइन इनवर्स -x, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। क्योंकि आपको ये बताते हैं कैसा क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन का हम अभी आपको क्लियर कर देते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर आपको दे दिया साइन इनवर्स -1/2 आपको क्लियर करने के लिए बोला जाएगा। तो आप कैसे क्लियर करेंगे, तो इसको लिखेंगे आप, फार्मूला को मद्देनज़र रखना होगा कि साइन इनवर्स -x, क्योंकि ये x के जगह पर है दोस्तों, क्योंकि इसको साइन इनवर्स -x, तो क्या फार्मूला आ रहा है कि माइनस साइन इनवर्स, यहाँ पर दिया हुआ है फार्मूला दिया हुआ है आंसर कि साइन इनवर्स x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स x है। तो इसका क्या करेंगे, माइनस, यहाँ पर साइन इनवर्स x है, यहाँ पर -x है ना दोस्तों, साइन इनवर्स -x, तो माइनस साइन इनवर्स, तो माइनस पहले लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे दोस्तों साइन इनवर्स, हो गया ना। अब x का मान कितना, 1/2, तो मतलब 30 डिग्री पर आता है, मतलब फिर यहाँ पर लिखेंगे साइन, हो गया ना। 1/2 कितना होता है, π/6 पर आता है दोस्तों। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर देखो साइन एक्स, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स, मतलब कि π/6 यहाँ पर बाहर आ जाएगा, π/6 बाहर आ जाएगा दोस्तों। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही टाइप का क्वेश्चन पूरा दिया हुआ, साइन इनवर्स -1, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स -1, कॉसेक इनवर्स -x, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। लेकिन कॉस और सेक और कॉट में ध्यान रखना होगा दोस्तों, क्योंकि साइन और कॉसेक
और tan दोनों एक जैसा, तीनों एक जैसा, क्योंकि साइन में साइन इन्वर्स माइनस एक्स में क्या होता है कि माइनस साइन इन्वर्स एक्स, और कॉसेक इन्वर्स माइनस एक्स में क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स, और tan में भी यही है कि tan इन्वर्स माइनस एक्स मतलब माइनस tan इन्वर्स एक्स। लेकिन आपको कॉस सेक और कॉट में ये बात नहीं है दोस्तों, ये कॉस और सेक और कॉट में ये बात नहीं है, क्योंकि कॉस में दिया हुआ है कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो पाई को पहले लगाना है, उसके बाद माइनस कॉस इनवर्स एक्स। पहले कोई भी फॉर्मूला ऐसा क्वेश्चन है, इसका भी हम आपको डिक्लेयर कर देते हैं क्वेश्चन। मान लेते हैं कॉस इनवर्स माइनस, मतलब लिख देते हैं यहाँ पर कॉस इनवर्स, लिख देते हैं ना यहाँ पर माइनस एक्स है, माइनस यहाँ पर प्लस एक्स रहेगा तो एक्स हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा, लेकिन माइनस यहाँ लिख देते हैं कि √3/2। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन या तो इसको क्या करेंगे, तब यहाँ कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा पाई लिखना होगा, उसके बाद माइनस उसके बाद फिर लिखना हो जाएगा आपको कॉस इनवर्स हो जाएगा ना, उसके बाद एक्स कौन है √3/2, √3/2 का मान कितना हो जाएगा, √3/2 कॉस में कितना नंबर पर आता है 30 डिग्री पर, कॉस 30 का मान कितना हो जाएगा √3/2 कॉस 30 को हम अगर आपको हम रेडियन में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 6 पाई/6। तो अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, तो क्या हो जाएगा एक्स होगा ना, तो दोस्तों माइनस पाई/6 यहाँ पर आया ना दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर क्या आया पाई माइनस पाई/6, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे, यानी कि हम इसको भिन्न का घटाव करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ पर पाई तो हो जाएगा यहाँ पर 6 पाई माइनस यहाँ पर 1 पाई बचेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 5 पाई/6, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही टाइप का अगर क्वेश्चन, यही सब टाइप क्वेश्चन, साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स है, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स तो माइनस कॉसेक इनवर्स है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और सेक इनवर्स माइनस एक्स तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और टेन इनवर्स माइनस एक्स तो माइनस टेन इनवर्स एक्स, और कॉट इनवर्स माइनस एक्स तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो चलिए दोस्तों अगला टाइप फार्मूला की ओर बढ़ते हैं। अगला टाइप दिया हो कोई 5 का 1 दिया हुआ साइन इनवर्स प्लस कॉस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2। ये होता है ना क्वेश्चन, हम लोग कहते हैं कहते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 10वां में पढ़े दोस्तों, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 होता था, साइन इन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू होता था 1। उसी को एकदम बदल दिया है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2, और कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2। इसमें 3 आपको एक याद हो गया तो समझिएगा 3 पूरा याद हो जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स जिसका जोड़ा उल्टा मतलब कि साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक सेक अगर आपको ये क्वेश्चन याद हुई, क्योंकि ये फार्मूला सब जितने भी हम आपको बता रहे हैं वो सारे आपको एक्सरसाइज में आपको फार्मूला लगने वाले हैं, इसलिए हम आपको वो टाइप के फार्मूला आपको अभी हम जो 2.1 में जो हो जाएगा, जो अभी आप अच्छी तरह से ये वीडियो को बिना रोके बिना काटे आपको देख लिए तो आपका 100 में से आपको समझिए कि 60% आपका ऑब्जेक्टिव लेके होता ना, इसको फार्मूला 2.1 2.2 का क्लियर हो गया तो आराम से आप बना सकते हैं 2.1 2.1 2.2। तो चलिए दोस्तों अगला टाइप की ओर बढ़ते हैं। अगला टाइप दिया हुआ 6 tan इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। इसको हम लोग पढ़ते थे ना, कुछ 10th में पढ़े हैं 11th में पढ़े हैं कि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। इसका क्या आता था दोस्तों, यहाँ पर क्या आता था tan इनवर्स हो जाएगा ना, उसके बाद क्या हो जाएगा a प्लस b बाई 1 माइनस ए बी,
ये आप लोग पढ़े हैं कि नहीं बताइए। आप लोग ज़रूर पढ़े होंगे, हम भी पढ़े हैं, आप भी पढ़े होंगे, ज़रूर पढ़े होंगे दोस्तों। तो चलिए, ये एकदम वही टाइप का क्वेश्चन है, साइन इनवर्स एक्स, मतलब थीटा कोई भी चीज़ ए बी लिख दे या डी लिख दे या थीटा लिख दे या फिर फाई लिख दे या गामा लिख दे, कोई भी लिख सकता है, उसके लिए आप लोग घबराए नहीं। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ए यहाँ पर थीटा बदल दिए, ए वाई एक्स और वाई लिख दिया, यहाँ पर ए बी लिख दिया, जेड वाई लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू, देखो टेन इनवर्स है कि नहीं, एक्स प्लस वाई, ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, वन माइनस ए बी, वही फार्मूला टाइप है। क्या है दोस्तों कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स इंटू एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स वाई। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन दिया टेन इनवर्स एक्स, समझ लो वही ना, ए टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है क्या, टेन ए ना हो जाएगा ना, ए प्लस बी बाई वन माइनस ए बी, और टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता था, टेन ए माइनस बी बाई वन प्लस ए बी। तो वही वाला यहाँ टाइप उल्टा कर दिया दोस्तों, क्योंकि जैसे जैसे आपका लेवल है, जैसे एजुकेशन लेवल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपको टाइप को बदला जाएगा। क्वेश्चन वही रहा था लेकिन टाइप आपको बदल दिया जाएगा, घुमा दिया जाता है। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई वन प्लस एक्स वाई। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स टू एक्स बाई वन माइनस, क्योंकि ये क्वेश्चन सब जितना भी पता, ये फॉर्मूला ये पर्सनली ये 2.1 में लग रहा है दोस्तों, इसको आप पर्सनली याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि ऊपर वाले सारे क्वेश्चन लगेंगे, इसके लिए आप चिंता ना करें, ज़रूर लगेंगे। जो अगला क्वेश्चन टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, इसको साइन में हम कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, टू टेन इनवर्स एक्स का हम साइन में कन्वर्ट करेंगे तो साइन इनवर्स टू एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। टू टेन इनवर्स का अगला इसको कॉस में बदलेंगे दोस्तों, तो वन माइनस कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। अगर टू टेन इनवर्स एक्स को हम टेन में बदलेंगे तो टेन इनवर्स टू एक्स बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो चलिए दोस्तों अगला टाइप की ओर बढ़ते हैं। अगला टाइप 9 दिया हुआ है, इसमें टाइप एक ही है, क्योंकि थ्री कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x स्क्वायर, क्योंकि ये टाइप आपको 3.2 या 3.2 में आपको ये ज़रूरत पड़ेंगे। इसको यहाँ सभी जितने भी आपको हम 9 टाइप के यहाँ क्वेश्चन डाले हैं, 9 क्वेश्चन फार्मूला, जिसमें एक किसी में 6, किसी में 3 है, किसी में 5 है, वैसे करके है ना दोस्तों। आप सभी को याद कर ले, रट ले, समझिए, क्योंकि आपको 2.1 या 2 एक्सरसाइज में आपको सभी ये फार्मूला जो ए पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आपको लाएंगे। ये 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद उस सभी में ये उपयोग बहुत होगा दोस्तों, क्योंकि आप इस सबको याद कर ले। जैसे 3 साइन इनवर्स एक्स का इज इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। इसका क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ 3 कॉस इनवर्स का कॉस में बदला जाएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ सा कॉस इनवर्स इंटू 4x क्यू माइनस 3x, यहाँ पर घुमा दिया, उल्टा कर दिया है, उल्टा कर दिया है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यों। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन लेकर फार्मूला, अगला को फार्मूला आप लोग को जल्द ही अपलोड किया जाएगा दोस्तों। आपको अगर हमारे यूट्यूब चैनल RG चैनल 786 को अब तक सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को एकदम डीपली में आपको याद करें। इस क्वेश्चन का मतलब इस वीडियो का लिंक, मतलब इस वीडियो का जितना भी मैंने फार्मूला का इसमें वीडियो बताया है, उसका मेरे टेलीग्राम पर जाकर आप ज्वाइन करें। उसका इस फार्मूला का सीट आपको वहाँ पर PDF पे मिल जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जो स्टूडेंट अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपको अगर अच्छा लगे तो दूसरे को भी, आपको भी, दूसरे भाई को भी, या जो भी स्टूडेंट हो या फ्रेंड हो, उस सबको भी आप इसका फ़ायदा पहुंचना चाहिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते